So hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. तो जो लास्ट लेक्चर था, अभी तक के जितने भी लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने क्या किया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ओवर कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ओवर कर चुके हैं, और उसके बाद हम देखे थे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस। क्या देखे थे? क्वेश्चंस देखे थे ना। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर भी इस समय हम क्वेश्चन पर ही बेस्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो सीरीज है, ये सीरीज में थोड़े क्वालिटी प्रॉब्लम्स की ओर मूव करेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बेसिक्स आई होप 2 लेक्चर्स में कवर हुए, और बेसिक्स जो क्वेश्चंस थे आपको को समझ में आया, तो वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो थोड़ा सा हम अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो थोड़े और प्रॉब्लम्स पर मूव करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट्स नहीं, बस वो एक दो रिजल्ट्स है, ठीक है। तो जैसे पहला रिजल्ट है, ये एक दो रिजल्ट याद करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन टारगेट करते हो तो वहां पे क्या होता है, अगर आपको कुछ शॉर्ट मतलब चीजें, अगर कुछ फॉर्मुलिस टाइप पे याद ही रहे रिजल्ट, तो ज्यादा ठीक है। अदरवाइज आप वहां डेराइव करोगे तो अगर वो 1 या 2 पेज में हो रहा है सॉल्व, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको 4 पेज का बना दोगे। और 5 मिनट का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए वो 4 मिनट का क्वेश्चन है, तो आप उसको 8 मिनट का बना दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेंशन पता नहीं है, तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ जाएगा। तो अगर कुछ एक्सपेंशन याद रहते हैं तो वो टाइम सेव कर लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपको क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना है, तो इसीलिए कुछ एक्सपेंशन दिमाग में रखना जरूरी है। और नहीं याद रहता है, मान लीजिए अगर बेसिकली भूल जाता है, तो यू कैन डेराइव, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हो सके तो कुछ चीजें जो बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ फॉर्मुलेज नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं फॉर्मुले प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फिर भी कुछ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस पर जाओगे, जब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जाइए एडवांस लेवल के, तो वहां पे क्या होता है कि कई बार रिजल्ट्स बीच में यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको कुछ रिजल्ट्स दिमाग में रहने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आप लंबा कर जाओगे, ठीक है। तो वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं बताता हूँ कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ये मैंने सॉल्व करा दिया ऑलरेडी। अगर उसका फर्स्ट रो 1 1 1, दूसरा रो ए बी सी, और थर्ड रो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहले बता देता हूँ, जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि पीछे के सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो मत देखो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले पीछे के बेसिक्स लेक्चर के थ्रू होके आइए आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओके। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वी विल मूव अहेड विद द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो जैसे ये डिटर्मिनेंट में बात कर रहा था, ये 1 1 1 है, ये ए बी सी, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो और इसको मैंने क्या बोला, ये इसके बराबर होगा। कैसे? ये मैंने क्या किया, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया। ऑलरेडी मैंने बताया है, अगर रोज को कॉलम से इंटरचेंज किए तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने बताया था, याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर रोज को तुमने कॉलम में इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। रिकॉल करा दे रहा हूँ, बस जाके देख के आओ प्रॉपर्टी नंबर 1। ऑलरेडी आपको होप अब ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 1 1 को यहाँ कर दिया, एक ए बी सी को यहाँ कर दिया, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को यहाँ कर दिया। तो ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी बराबर होंगी बाई प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। सॉल्व करके आएगा, सॉल्व करना है तो कर लो, और ऑलरेडी मैंने बेसिक्स प्रॉब्लम्स में करा दिया इसको। सो होप ये सब चीजें जो है, मैंने बेसिक पीछे के जो लेक्चर्स थे उसमें प्रूव करा दिया है। तो अब जो चीज है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एक दो बेसिक फॉर्मुलेस याद रहे, ठीक है। और बहुत ही बेसिक है ये, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में कई बार कभी कभार ये बीच में यूज हो जाता है, ठीक है। अलग अलग जब सेक्शंस के मैथ्स में प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें कई बार ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, तो फास्ट हो जाओगे इससे थोड़ा। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, या ये दोनों बराबर ही है, चाहे इस फॉर्म में भी क्वेश्चन में दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो दोनों की वैल्यू एक ही होती है, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ओके। तो ये रहा पहला आपका, ये आपका पहला रिजल्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपका पहला रिजल्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जो दूसरा रिजल्ट है वो देखते हैं। अब एक और रिजल्ट है, देखो इसमें क्या है, ये भी मैंने करा दिया है, होप मैंने कराया इसको। अगर नहीं कराया तो बहुत आसानी से बता देता हूँ कैसे कर सकते हो, कराया मैंने इस क्वेश्चन को। ए बी सी, अगर दूसरा रो इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा रो अगर इसका ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है, तो
इसकी वैल्यू होती है बस जैसे पिछले वाले में आया a प्लस बी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, बस यहाँ पे एक a प्लस बी प्लस सी का एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है और साथ में वही चीजें आ रही हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ओके, कैसे? इसमें अगर प्रूफ करना है तो बहुत आसान है, पूछो कैसे। ये R1 को R3 से जोड़ दो, देखो ये R1 है ना, R1 के सारे टर्म, इनको R3 से जोड़ दो, आपको दिख ही रहा है। इसको इससे जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, इसको इससे जोड़ोगे तो b प्लस सी प्लस ए, इसको इससे जोड़ोगे तो c प्लस ए प्लस बी। फिर आप a प्लस बी प्लस सी प्रॉपर्टी वाली जो प्रॉपर्टी है कि कर्म जो आपका टर्म कॉमन करते हैं, तो ये आप टर्म्स जितने कॉमन करके अंदर जो बचा यहाँ पे 1 1 1 नीचे थर्ड रो में आएगा और बाकी चीजें ये आई, और यहाँ से आप कॉलम को जीरो कर लोगे, दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ये सब होप मैंने सब बताया है, तो ये सब चीजें मैं रिपीट करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स इसीलिए इतने दिन से कराए जा रहे हैं कि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स पे मूव किया जाए, ठीक है। सो होप ये सब चीजें जो हैं आपको ऑलरेडी बेसिक लेक्चर्स में क्लियर हो चुकी हैं और प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। और एक और है, एक और देखो, एक और चीज है, ये भी देख लो, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, बहुत आसान है, साइक्लिक ऑर्डर में ही तो है, ए बी और अगर सी आप ऐसे बनाते हो, देखो ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है। इसी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, इसी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। ये सी है, ठीक है। कैसे? देखो ए बी सी, ए बी सी, फिर देखो पहले ए बी सी गया, फिर उसके बाद अगला एक टर्म छोड़ के बी सी ए, तो बी सी ए, फिर सी ए बी, तो सी ए बी, ऐसे इसी तरह से चल रहा है। तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, अगर ये डिटरमिनेंट में वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होल माइनस, ठीक है। और ये भी मैंने प्रूफ करा दिया है, और अगर नहीं भी कराया है तो बहुत बेसिक है प्रूफ करना इसका। कैसे? C1 को चाहे C1 चाहे तुम R1, तुम मान लो C1 को ही C1 प्लस C2 प्लस C3 भी जोड़ दो, या तुम एक काम करो, एक और तरीके से इसको कर सकते हो, और ये आपको करना, अगर आपने प्रूफ नहीं समझ में आ रहा तो प्रूफ उठा के कर लो, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। और प्रॉपर्टी और सॉल्विंग करना मैट्रिक्स की मैंने डिटरमिनेंट की मैंने बेसिकली आपको बता ही दी है, तो होप करता हूँ कि अब उसमें आप ना फंसो, ठीक है। इसीलिए इतने बेसिक्स लेक्चर्स के प्रॉब्लम कराए गए हैं। तो ए और ए, तो क्या हुआ, अगर आपने ए बी सी में तुमने बी सी ए वाला पार्ट और सी ए बी वाला पार्ट जोड़ दिया, C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ए बी सी में अगर ये जुड़ा तो ये वाला पहले ए के साथ में बी भी जुड़ेगा, सी भी जुड़ेगा, तो पहले में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में बी प्लस सी प्लस ए, तीसरे में सी प्लस ए प्लस बी। तो जो पहला टर्म में देखा जाए तो ये सब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये सब बताने वाला चीज नहीं है, ये सब आपको प्रूव करना। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इस तरह के मैं कई बार कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स डिस्कस हो चुके हैं, तो गो टू द लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, और देखा तो मैं आशा करता हूँ सब यहाँ पे कैच कर रहे हैं जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सी प्लस ए प्लस बी, और बाकी जो आपका सेकंड और थर्ड कॉलम मैं नहीं लिख रहा हूँ वो सेम रहेंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या कॉलम के अंदर? यहाँ बचेगा 1 1 1, और ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर दो कॉलम बचेगा, एक कॉलम और बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, कैसे? एक बार इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके दो जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। आपको पता ही ये सब करना, सब सिखाया मैंने लास्ट लेक्चर में कि जीरो जीरो आएगा और एक चीज कोई बच जाएगी मान लो यहाँ, तो उसी के अलॉन्ग आराम से एक्सपैंड कर दो, दो जीरो मिला तो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड नहीं करना है, लास्ट वाले के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ उससे पहले, मान लो हो सकता है कुछ लोगों को फॉर्मूला पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, तो क्योंकि ये आपको अलजेब्रा में हर जगह काम आएगा, ठीक है। बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं कि याद नहीं होता ये फॉर्मूला। तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला याद रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जो होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो ये था एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको हमेशा अलजेब्रा में आगे बहुत जगह काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में, मैक्सिमम डिटरमिनेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत जगह आता है, ठीक है। तो होप ये जो फॉर्मूला है दिमाग में आपके रहे आगे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसी चीज का आपको एक्चुअल में जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको ये नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ये जो इसकी वैल्यू ये वाली है ना,
ये मिलेगी, और साथ में माइनस साइन भी मिलेगा। जो सॉल्व करेंगे उनको पता होगा, वो चेक करके बताना आया है कि नहीं, ठीक है। ये आएगा, तो ये आएगा तो क्या, ये वैल्यू ये इसी के बराबर है, माइनस ऑफ ये साथ में जो भी अंदर वाला पार्ट है ये मैंने लिख दिया, और वही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो बेसिक पार्ट्स थे मैं इसलिए आज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ पहले बेसिक्स में जाएं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो हो सके तो पहले लेक्चर पे जाएं, क्योंकि अदरवाइज अगर प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर नहीं है, पहला लेक्चर भी क्लियर नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। तो पहले आप बेसिक्स के थ्रू होके जाइए, ठीक है। और उसके बाद ही ये जो क्वेश्चंस हैं अभी इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड है आपका y स्क्वायर जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब 2x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब ऐसे में प्रूफ टाइप का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, अब सोच रहे होगे कि सर कहीं तो आता तो है नहीं बोर्ड में, सर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं। बोर्ड लेवल का पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जेई के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए, या फिर थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने चाहिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वो 5 ऑब्जेक्टिव के बराबर हो जाता है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव के बराबर, क्योंकि उसमें जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं तो वो लगभग आप 5 से 10 कॉन्सेप्ट रिपीट कर जाते हैं, 5 से 10 कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। लगभग 5 to 10 कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ क्वालिटी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। हमेशा बेसिक्स क्वेश्चंस को सिर्फ बेस बनाने के लिए करते हैं, इसके बाद आप क्वालिटी प्रॉब्लम्स ही देखिए, ठीक है। सो होप आप मेरी बात समझ रहे हो और अप्लाई भी करते होगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लगातार हर लेक्चर में यही बात बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले अगर आपको ये प्रूफ करना तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो पहले आप इसको रोक के आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करके अगर आप प्रूफ कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आप मेरे साथ देखिए कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और टैकल करना सीखिए, लेकिन पहले खुद ट्राई करो, वरना कोई फायदा नहीं। सिर्फ देख के इसको देखने के लिए नहीं बनाया गया ये वीडियो को, ये इसलिए बनाया गया कि आप साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, और जब ना आए तब देखें और तब रिकमेंड करें, ठीक है। सो होप ये आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो जैसे मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में क्या है कि मुझे ये बराबर ये प्रूफ करना है, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैंने उठा लिया, ये डिटर्मिनेंट है, यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता हूँ कि C1 में C1 माइनस C2 करूंगा, और C2 में C2 माइनस C3 करूंगा। पूछो क्यों। देखो मैंने क्या बताया था कि मैं तुम्हें क्या बताया था हमेशा कि या तो मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करो डिटर्मिनेंट में, कहीं अगर जीरो बनाने का मिल रहा है तो तुरंत जीरो बनाने की कोशिश करो, या कुछ कॉमन करने की कोशिश करो कोई ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ तो तुम देखोगे अगर तुम कुछ भी ऑपरेशन लगा लो, चाहे किसी को जोड़ दो किसी रो को या किसी कॉलम को, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। करके देख लेना, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो बना सकता हूँ। पूछो कैसे। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब मेरे को पहले ये वाला पूरा कॉलम जो है इसके लिए क्या एक ही थोड़ी ना एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये कॉलम को पूरा ये कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला मेरा पार्ट जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर को जीरो बनाने के लिए। और दूसरा पार्ट क्या करूंगा कि अगर मैं इस कॉलम में से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जब ये वाला पार्ट घटेगा तो एक पार्ट यहाँ जीरो बन जाएगा, इसकी जगह जीरो बन जाएगा, और अगर और एक जीरो यहाँ पर पहले ही बन गया, तो इस तरह से पहले मैं 2 जीरो बना लूंगा ताकि एक्सपैंड करने में आसानी हो भाई, ठीक है। तो देखो अगर मैं C1 से C2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट y स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या आया जीरो, तो जीरो लिख दिया। नेक्स्ट अब C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो आ गया, एंड जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट थर्ड रो पे तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, जो भी लगाया C1 और C2 पे लगाया, तो C3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, जैसा था।
एज इट इज मतलब जैसा था वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तक का, कि यहाँ तक ऐसे किया तो मैंने 2 जीरो भी तो बना लिए। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा आगे मैं करता हूँ कि आगे क्या मैनिपुलेशन हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। हो सकता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो पहले से ही पता होगा, इतना तो आशा कर ही सकते हैं ना। अगर नहीं पता है तो जान लो। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, ये तुम्हारा ए हो गया, इसको ए पुट कर लेना, इसको बी पुट कर लेना, और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो एक बार ये प्लस एक बार माइनस, तो एक बार आएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स ऊपर वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या आएगा इनटू ए प्लस बी वाला पार्ट हो गया, और ए माइनस बी। तो पहले ए तो लिख लो, ए तुम्हारा क्या है वाई प्लस जेड और माइनस ऑफ एक्स। इस तरह से ये तुम्हारा पहला पार्ट आ गया, ये तुम्हारा पहला पार्ट आ गया। ठीक है, और ये तुम्हारा इसी तरह से यहाँ पे इस बार तुम्हारा ए क्या है वाई और बी जेड प्लस एक्स है, तो इसमें भी ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओ। तो तुम्हारा पहला पार्ट आ जाएगा वाई माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स, ए माइनस बी वाला पार्ट। ठीक है, ए माइनस बी, इस बार बी पूरा का पूरा ये है ना, इसीलिए लिखा हूँ, और साथ में वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये तो सेम आएगा इधर वाला। तो ये आ गया तुम्हारा y माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स की वैल्यू को तुम ओपन करोगे माइनस को अंदर ब्रैकेट में, तो y माइनस जेड माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट साथ में y प्लस जेड प्लस एक्स। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब तुमको खुद करना है कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह देखो कैसे करते हैं। ये रहा तुम्हारा y प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड प्लस एक्स, वाई माइनस जेड प्लस एक्स, और ये तुम्हारा जीरो है, ये और यहाँ भी तुम्हारा जीरो आया था, देख लो, ये तुम्हारा जीरो था, यहाँ भी जीरो था। और इसी तरह से इस पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो इस पे आएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, इसमें आएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो यही चीजें लिखिए, बाकी ये पूरा का पूरा कॉलम आ जाएगा छप के। तो देखो यही किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, वही लिखा हूँ मैंने। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखो, चाहे जेड प्लस एक्स प्लस वाई लिखो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई लिखो, चाहे जेड माइनस एक्स प्लस वाई लिखो, जो भी लिखना है तुम्हें। ये मैंने कहा तुम्हारा ये इसका फॉर्मूला लगाया तुमने जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो जेड प्लस एक्स प्लस वाई और जेड प्लस एक्स माइनस वाई, सो जेड प्लस एक्स माइनस वाई। और यहाँ क्या जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये ए माइनस बी वाले पार्ट में आ गया। तो जेड माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये वही लिखा है मैंने, जब माइनस अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो वही चीज आएगी। ठीक, जो मैंने बोला। ठीक, और ये तुम्हारा आएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई और थर्ड कॉलम सेम का सेम। ठीक है, तो होप जो ये वाला पार्ट था ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया भाई, सब जगह कुछ नहीं नया किया हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना है सब चीज़ों में। तो मुझे होप आशा है कि कंफ्यूज नहीं होती होगी इसमें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैंने कर दी, यहाँ तक ले गया। ठीक है, अब यहाँ तक ले जाने के बाद मेरे को एक चीज़ दिख रही है, पूछो क्या दिख रहा है। इस वाले कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले लूंगा, क्यों, जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, जीरो से कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। तो मतलब पूरे के पूरे कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड C1 से, और C2 से देखोगे तो यहाँ से भी एक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ का तो सोचना ही मत, ये तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो अगर मैं दिखाऊं कि जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार कॉमन आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 2 बार कॉमन किया तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसमें से क्या मैंने बोला, एक x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से आया है और एक x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। और उसके बाद अंदर क्या बचा तुम देख लो, अंदर बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये बचेगा माइनस ओपन करके y माइनस जेड माइनस एक्स, सो y माइनस जेड माइनस एक्स, बचा जीरो, ये जीरो, ये z प्लस एक्स माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा z माइनस एक्स माइनस वाई, तो z माइनस एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो मैं एक चीज और कर सकता हूँ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। क्या, अब यहाँ पे चूंकि ये अगर आप देखो तो खोलने पे ये क्या आता है, ये आता है ओपन करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, आएगा। और ऊपर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, क्यों नहीं दोनों को जोड़ करके, जो ऊपर वाले दोनों टर्म है दोनों को जोड़ के अगर मैं इसमें से घटा दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देता हूं तो सिर्फ 2xy बचेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, इसके लिए मुझे R3 में से, ये जो R3 है उसमें से माइनस लिख कर, या तो इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ R1 प्लस R2 कर दूं। इसका मतलब वही है, ठीक है। बात एक ही है, मतलब क्या, पहले इन दोनों को जोड़ दूं, R1 R2 को जोड़ दूं, R1 R2 लेकिन सब जगह जुड़ेंगे, फिर एक ही जगह थोड़ी ना, सारी जगह जुड़ेंगे। और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, R3 माइनस R1 प्लस R2। तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, ठीक है। अब दिखाता हूँ कैसे, ये होप समझ रहे हो भाई, कैलकुलेशंस हैं सिर्फ एक गेम में, ठीक है। और देखो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सक्यूट कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को, इंपॉर्टेंट है, घबराओ मत, ठीक है। तो ये देखो y प्लस जेड माइनस एक्स जीरो, चूंकि मैंने जो भी ऑपरेशन यहाँ पे किया है वो किस पे किया है, R3 पे किया है, तो R1 R2 तो छेड़ेंगे नहीं, वो सेम के सेम आएंगे दोनों के दोनों, तो दोनों सेम के सेम आ गए। अब R3 पर तुमने ऑपरेशन लगाया, तो पहला ऑपरेशन क्या होगा, R3 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, या तुम इसको लिख लो, अब तुम ओपन करके अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, R3 माइनस R1 माइनस R2, मतलब वही है, ठीक है, बात वही है, समझो। तो यहाँ पे क्या करो, R3 माइनस R1 माइनस R2 करो। तो एक काम करो, तुम इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जीरो लिखो, ठीक है, माइनस लिखो, और अंदर लिखो R1, R1 क्या है, y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। पहले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं भी, ये आया, और साथ में एक और माइनस R2, माइनस ऑफ R2, R2 कितना है, R2 की वैल्यू y माइनस जेड माइनस एक्स है, y माइनस जेड एंड माइनस एक्स है। और इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी ये वाली, ये जो मैंने पहली जगह लिखी, ठीक है। ये आपको खुद करना है, और ये सब सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या, ये आपको खुद करना है। जब नहीं आएगा तो रीचेक करना, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात है आप खुद कर लो तो, और नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, आप देखो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और अगला क्या है, अब इसी तरह से इस पे एक और, इस पे भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R3 में से R3 माइनस R1 माइनस R2, तो इस बार R3 तुम्हारा जीरो नहीं, Z माइनस एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ लिखोगे Z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ R1, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, जीरो, माइनस जीरो, ठीक है, माइनस जीरो, माइनस ऑफ R2, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख लो Z प्लस एक्स माइनस R2 कितना है देखो, साथ में माइनस वाई है, तो माइनस वाई, ये जो भी है तुम्हारा, तुम जानते हो कैसे करना, इसको भी सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2x, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ये कैलकुलेशन चीजें हैं, तो ये कैलकुलेशन वाली चीजें मैं आशा करता हूँ कि आप करते होगे। और लास्ट वन में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से अगर तुमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तुम पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 2xy, और माइनस ऑफ R1 घटा दो पहले, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, R2 घटा दो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 2xy, तो ये आ गया 2xy। तो आपका काम है ये तीनों के तीनों एलिमेंट खुद देखो, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत प्रैक्टिस में रखो, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करो कि सब चीजें फटाफट क्विकली कर पाओ, ठीक है। उसके लिए आप डीबीटी के जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसकी बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो पहले, ऐसे चीजें कमांड पे हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 टाइम्स, देखो अब एक चीज बाहर में कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ तो R3 में मेरा 2 कॉमन है, ये पूरे के पूरे रो में, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो मैंने 2 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और x माइनस वाई जीरो, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। क्या अभी भी कोई जीरो बना सकता हूँ क्या, सोचो, जीरो बना सकता हूँ बिल्कुल, कैसे, क्योंकि ये x है और x y, अगर यहाँ एक y लगा देता मैं, उन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों कट जाएंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कैसा ऑपरेशन करूँ, मतलब इस वाले रो में y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई, एक जीरो मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो उसके लिए मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मैंने C3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाया, तुम C3 को C3 लिखे, C3, और ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये पूरा का पूरा, तो C2 टाइम्स, ठीक है,
और इसमें कौन सा टर्म मल्टीप्लाई किया, y, और y मल्टीप्लाई किया, मतलब C3 में तुमने C2y वाला ऑपरेशन लगा दिया, मतलब y में C2 लगा के C3 में जोड़ दिया। अब समझो मतलब क्या, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया बताओ, मेरा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जितने ज्यादा जीरो बन सके उतना आसान रहेगा, वरना एक्सपैंड करना टफ होता है। तो यहाँ मैंने एक और जीरो बना लूंगा ना इस जुगाड़ से, और कहीं तुम जीरो बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगी और किसी तरीके से नहीं आएंगी, बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C3 से C3 प्लस वाई C2, तो इसमें सिर्फ C3 वाला ऑपरेशन होगा, बाकी सब तो छेड़ेंगे नहीं, मतलब C1 और C2 जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो C1 C2 कौन कौन सा है, ये और ये वाला, एक ये और एक ये वाला। तो ये दोनों जो हैं, एक ये और एक ये, दोनों को ऐसे ही लिख दो। तो मैंने इनको और इनको ऐसे ही लिख दिया और इस पर ऑपरेशन लगा दिया। इसके लिए मैंने क्या लिखा, C3 को C3 प्लस वाई C2। तो C3 है ये एक्स स्क्वायर, और इसमें y जुड़ेगा, इसमें भी y जुड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी y मल्टीप्लाई होगा, और इसमें भी y मल्टीप्लाई होगा, और सब जुड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, और ये भी जुड़ेगा। तो इसमें तुम जीरो के साथ में चाहे जो जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू जीरो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और इसमें मल्टीप्लाई करके देखो तो इसमें आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, अंदर देखो वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। ये आप देख लो, वाई जेड लिखा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर लेना, बचा क्या, वाई जेड प्लस वाई एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने पार्ट लिख करके बाद में देखो सॉल्व करके y टाइम्स वाई जेड प्लस वाई एक्स में अगर तुम देखो तो y बाहर कर सकते हो, मतलब सेम पार्ट लिखा है, ठीक है। एक बार यहाँ लिखा, सबको ऑपरेशन करके दिखाया, और बचा क्या, y टाइम्स जेड प्लस वाई एक्स, मतलब यहाँ से y कॉमन कर सकते हो इसमें। तो क्या बचेगा अंदर, y टाइम्स जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये आएगा इसका वाला पार्ट का आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, y टाइम्स जेड प्लस एक्स, और ऊपर एक्स स्क्वायर आया था तो एक्स स्क्वायर लिखा था। और लास्ट वन वाले में क्या किया, x इंटू वाई माइनस ऑफ x इंटू वाई, तो क्या आया, वो तो एक्स वाई कैंसिल, जीरो, तो जीरो, ठीक है। तो ये आ गया इसका, और बाकी टर्म ऐसे के ऐसे ये आए, ठीक है। ये मेरा अभी तक यहाँ पहुंचा मैं। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अब इसके बाद तुम समझो, अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि अब तुम देखो, तुमने दो जीरो तो बना लिए, और अब कोई जुगाड़ तो बैठ नहीं रहा कि किसी तरह का कुछ ऐसा लगाओ सिस्टम की अभी और जीरो या कुछ कॉमन मिल जाए, नहीं कर सकते आप। इसमें अगर आप एक्सेस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बात फंसेगी, ठीक है। तो आप एक काम करो, अब आपको एक्सपैंड करना पड़ जाएगा किसी एक जीरो वाले रो या कॉलम के अलावा, चाहे इसके अलावा एक्सपैंड करो या चाहे इसके अलावा एक्सपैंड करो, ठीक है। अब बाहर तो आपका इतना है, तो मैंने देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके अलावा एक्सपैंड किया है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लगा के, और ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ। कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो जाएगी ना, इससे समझो, इसी क्वेश्चन से समझो कि कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितने कम टाइम में कितना तेज कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो अब क्या करो, आप पहले इसके अलावा एक्सपैंड करो, फिर जीरो के अलावा तो तुमको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है, और फिर तुम एक्स स्क्वायर के अलावा एक्सपैंड करो, ठीक है। तो मैंने देखो किया है, बट ये पार्ट आपको करना, अगर नहीं आएगा तब इस पार्ट के थ्रू होके जाना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो थ्रू इट, खुद आपको करना है, ये पार्ट आपको खुद करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, प्लीज ये पार्ट आपको करना है भाई। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ये तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे करना है, ठीक है। तो ये जितना तक करेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए, पूछिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको जितना ज़्यादा कैलकुलेशन जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो वाला पार्ट आपको जितना ज़्यादा करेंगे, आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा, उतने कम टाइम में क्वेश्चन को एक्सिक्यूट कर सकेंगे, ओके। सो होप जो ये वाला पार्ट था मैंने बताया इसको ओपन करना है, तो मैंने ओपन करके देखा है, और देखो मेरा इतना लंबा सा एक्सप्रेशन आया, खुद भी मेहनत करनी पड़ी है। सो ये सॉल्व करने पर, ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है, खुद से करना है कैलकुलेशन वाला पार्ट, और कैलकुलेशन वाला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने के बाद में, कैंसल आउट होने के बाद में जो अंदर वाला पार्ट मेरा आया था वो एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया है, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, ये मेरा खुद आया, देखो, ठीक है। ये पार्ट करना ही करना है, खुद से करना, प्लीज करना, प्लीज करना, प्लीज। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ये वाला पार्ट अगर नहीं सीखोगे तो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। अगर आपने एडवांस का पेपर दोगे, ठीक है, मेंस में भी इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कराता है,
बट एडवांस के पेपर में इस तरह का कैलकुलेशन उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये बात जान लो। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस के कैलकुलेशन करें, और इसका कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपने ये जरूर किया भाई, वाला पार्ट प्लीज करो। जो भी करो कमेंट में आके बताओ भाई, जिसका सेम रिजल्ट आएगा फाइनली ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट पार्ट सॉल्व करने पे, ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर, ये वाला जिसका पार्ट आएगा, ये वाला देखो, ये पार्ट जिसका आ रहा है आंसर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, प्लीज टेल मी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप बताओ भाई, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बताओ इसका क्या आएगा। आपका आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार आप खुद ही करो, उतना भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन, न्यूमेरिकल, ये सब वगैरह में तो ये सब पार्ट करना ही करना है आपको, बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा इसमें, एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मैंने इसको सॉल्व करके, ये जो मैंने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद मेरा आया एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंदर वाला पार्ट, और बाहर वाला पार्ट 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आता है 2 टाइम्स एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और ये आया एक्स वाई जेड। तो फाइनल वैल्यू आई मेरी ये, ठीक है। फाइनल मेरी वैल्यू मेरी ये आ गई, और यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, सॉरी, हाँ देखो यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ हुआ ना, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन क्यों लिया बताओ? इसलिए लिया क्योंकि 4, मैंने क्या बोला, 10 ऑब्जेक्टिव करने की जगह एक ऐसा सब्जेक्टिव करो जो 10 ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सके। इससे क्या होता है कि माइंड खुलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों पर, मतलब आपका अलग अलग तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो कोई घबराइए मत अगर नहीं हो रहा है, अगर मतलब थोड़ा सा टफ लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन रियल में अच्छा क्वेश्चन था। बट इस तरह के क्वेश्चंस जो है मतलब मेनली मेंस लेवल से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, बट करने की इम्पोर्टेंस है भाई। नहीं करोगे तो उस लेवल तक का फेस कैसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको करो, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी मैं और लूंगा, इसके बाद और सारे लूंगा, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए पैनिक मत हो। अभी जो है ये देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन हो, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होगा जब आप बार बार, क्या कह रहा हूँ, कि वीडियो को पॉज करके खुद रोक के पहले क्वेश्चन जहां तक सॉल्व कर पाओ करो। अगर पूरा कर लो तो प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर नहीं भी कर पाए, अगर आप कहीं लटक गए बीच में ही, या मान लो कहीं पर किसी तरह का कुछ मिस्टेक आ गया, ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या है, और नेक्स्ट टाइम जब उस तरह के क्वेश्चंस मिले तो उसको टारगेट करने में टाइम न लगे आपको, ठीक है। ये होना चाहिए आपका पहला एटीट्यूड क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई टफ क्वेश्चन करो, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन करो, इसीलिए करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन तो क्या ही करा के फायदा है, आसान क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है भाई। आसान आपने शुरुआत में इसलिए तो इतने सारे करवाए भी, ऐसा नहीं कि मैंने बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। लास्ट के 2 लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस हुए हैं, तब वो देखो बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे होती है। और एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत आसान है, ठीक है। बस होती क्या, मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिस करने की देरी है आपकी। प्रैक्टिस करोगे कमांड आ जाएगी इस पे भी, ठीक है। तो होप आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, करते रहिए। तो आज के लिए जो है मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं प्रॉब्लम कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अभी लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करूंगा एक बार और, ठीक है। उसके बाद हो सका तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अगर कुछ लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, ओके। ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए जो भाई विदा लेते हैं हम, ठीक है। और कुछ होगा तो बताइए ज़रूर, और प्रैक्टिस करते रहो भाई। प्लीज़ कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन टेलिंग यू।
बार बार यही बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज समझ जाओ, ठीक है। सो ठीक है, चलो भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।